I am Sir Shakil. My today topic is intermolecular forces. Before start and explaining the intermolecular forces, I would like to read out the definition. The question is how many types of intermolecular forces? कितनी किस्में होती हैं intermolecular forces? There are two types of intermolecular forces. The first one is dipole, and second one is hydrogen bonding. The first one is dipole forces. What are the dipole forces? The definition is says that the forces of attraction present between partial positive end of one polar molecule and partial positive negative end of the other polar molecule is called dipole molecule forces. जैसे कि मैंने आपके सामने डेफिनेशन को रीड आउट किया और आपको बताया कि व्हाट इज डाइपो फोर्सेस क्या होती हैं। बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डायग्राम की तरफ जाता हूं, जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ द एटम ऑफ हाइड्रोजन और दिस इज़ द एटम ऑफ क्लोरीन। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है और आपस में ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोराइड यानी एसिड को जो है फॉर्मिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपको पता होता है होगा कि जब एक एसिड होता है तो उसके अंदर जो है एक अगर हमारे पास गिलास है, सपोज एक गिलास है, उसमें हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी होगी जो एसिड की, उसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ जो है एटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल कंपाउंड मॉलिक्यूल दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल के साथ जो है फार्मिंग कर रहा है, यहाँ भी फार्मिंग कर रहा है। और इसी तरीके से एक जो है एक सीक्वेंस है कि जिसके नतीजे में जो है मॉलिक्यूल आपस में जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो मेरा मकसद है आपको बताने का वो डाइपोल फोर्सेस को जो है एक्सप्लेन करना है। यहाँ जो फोर्स बन रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही है, यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही है और यहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रही है। और यहाँ जो बन रही है यहाँ बन रही है इंटर एटॉमिक फोर्स, यहाँ भी इंटर एटॉमिक फोर्स, यहाँ भी इंटरनोमिक फोर्स, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स आर मोर स्ट्रोंगर देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इधर भी यही है, इधर भी यही है, ठीक है। द मेन पॉइंट इज डाइपोल फोर्सेस। व्हाट इज डाइपोल फोर्सेस? अब जब हम इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि डाइपोल फोर्सेस क्या है। देखें, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। इस तरह इंडिकेशन की जा रही है कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव, जिस पर पार्शली जो है वो पार्शली जो है उसके ऊपर आयन आ चुका है, ठीक है, डेल्टा का साइन आ चुका है, इसको बताया जा रहा है। और इसी तरीके से जो सेकंड जो पार्ट है इसमें बताया जा रहा है पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल, दिस वन, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव जो है पोलरिटी रखता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव जो है वो साइन रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। इसकी जो पोलरिटी है, इसको जो नेगेटिविटी है 3.2 है और इसकी 2.2 है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। अब इन दोनों के ऊपर जो साइन आ गए, ये दोनों जो है अपोजिट है। ये दोनों, ये एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव साइड और दूसरे मॉलिक्यूल का लेफ्ट साइड, इन दोनों पे जो साइन आ गए हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट हो गई है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, पार्शली कर रही है, यानी थोड़े हिस्से के ऊपर जो फोर्स आ गई है इन दोनों के एंड पर, इन फोर्सेस को डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। पोल का मकसद होता है एक हिस्से का एक सिरा और डाई का मकसद होता है 2। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सिरों के ऊपर जो पार्शली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई है उस फोर्स को डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है।
उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको डायपोल फोर्सेस अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।